Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel Maths Tutorial by Divesh sir. This is our lecture number 19, chapter number 5, Continuity Differentiability for class 12. पिछले क्लास में log यूज़ करके कैसे डेरिवेटिव किए थे देखे थे, वही क्लास को कैरी कर रहे हैं प्रॉब्लम के साथ. सो पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 10x टू द पावर 10x टू द पावर 10x एंड फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4. तो हमें करना क्या है, ध्यान में देखना. ये अगेन देखो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, तो सीधा सा मतलब है कि डायरेक्ट लॉग ही पुट कर लो. तो लॉग y इज इक्वल टू हो जाए हमारा, ये तो आगे आ जाएगा 10x टू द पावर 10x, है ना, लॉग 10x. लेकिन अभी भी देख सकते हो कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, तो फिर से दोबारा लॉग पुट कर दो. तो log ऑफ log y हो जाएगा, यहाँ पे log इसे u पकड़ना है और इसे v पकड़ना है. तो log ऑफ u v अगर करते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है log u प्लस log v. तो log u मतलब ये आगे आ जाएगा 10x log 10x प्लस log ऑफ v दैट इज़ log ऑफ log 10x. सही है. अब आप डायरेक्टली यहाँ पे डेरिवेटिव पुट कर सकते हैं, तो हो जाए हमारा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाय log y है, लेकिन अदर देन x है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाय y हो जाएगा. फिर से ये अदर देन x है तो फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाय dx. यहाँ पे इस पार्ट को u पकड़ लेना है और इस पार्ट को v पकड़ लेना है. तो 10x बाहर रखेंगे और log 10x इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय 10x. लेकिन ये अदर देन x है तो इसको फिर से दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा sec स्क्वायर x. सो हमने u बाहर रख के v को डेरिवेटिव किया, अब v बाहर रख के u को डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाए हमारा, v बाहर रखेंगे दैट इज़ log 10x बाहर रखेंगे और u को डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर. अब ये वाला पार्ट बाकी है तो उसको भी डेरिवेटिव करते हैं. log ऑफ log 10x, तो log ऑफ x समझना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन log 10x. लेकिन ये अदर देन x है तो फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाय x दैट इज़ 1 बाय 10x. लेकिन फिर भी ये x नहीं है तो फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा. तो अब तक क्लियर है, ये 10x कैंसिल आउट हो जाएगा. आप अगर नोटिस करोगे तो तीनों जगह sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x कॉमन dy बाई डी एक्स, ये तो इधर चला गया दैट इज़ y log y, और sec स्क्वायर x अगर हम कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस sec स्क्वायर x कॉमन निकाल लिया तो log 10x बचा. यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 10x log 10x. अब यहाँ पे हमें करना क्या है, तो y की जगह रिप्लेस कर देना है. y की जगह रिप्लेस करते ही तो dy बाई डी एक्स हो जाए हमारा, y की जगह ये डाल देते हैं पूरा 10x टू द पावर 10x टू द पावर 10x, सही, इनटू log y log अगेन 10x टू द पावर 10x टू द पावर 10x. और इतने बड़े चीज़ को मैंने क्या पकड़ लिया, u पकड़ लिया, लेट इनटू u, है ना, इस पूरे की जगह की. अब बोला गया है कि फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4. तो एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पुट कर लेते हैं. सो पाई बाई 4 मतलब 10 पाई बाई 4 दैट इज़ 1, 10 पाई बाई 4 1, 10 पाई बाई 4 1, 1 टू द पावर 1 टू द पावर 1 दैट इज़ 1 ही है. तो सिंपल यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो गया 1 और ये तो भी 1 हो जाएगा दैट इज़ log 1 हो गया इनटू u.
अब डी वाई बाई डी एक्स क्लियरली हो जाएगा, log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, दैट इज सिंपल 0 हो गया। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ x लेस देन 1 प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो अगर आप नोटिस करोगे, इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1 आएगा, इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, क्योंकि 1 तो 0 है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x। इसको भी अगर डेरिवेटिव करोगे तो 4x³ आएगा, दैट इज x4 का हो जाएगा 4x³। वही थीम लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे पकड़ा f1x इज इक्वल हो गया 1 प्लस एक्स, तो f1 डैश x मतलब डेरिवेटिव, तो सिंपल सा हो गया 1। f2x ये दिमाग में रखना है, दैट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, उसका डेरिवेटिव करते हैं f2 डैश x, दैट इज़ हो गया सिंपल 2x। f3x 1 प्लस x4 है और उसको भी डेरिवेटिव कर लेते हैं, दैट इज़ f3 डैश x इज इक्वल हो जाएगा 4x³। सही है। अब ये तो दिमाग में आ गया। अब इस चीज़ को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये हो गया हमारा 1 मतलब f डैश एक्स, f1 डैश एक्स अपॉन f1x। सही दिख रहा है। इसको हम लिख सकते हैं f2 डैश एक्स अपॉन f2x लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं f3 डैश एक्स अपॉन f3x, ये तो लिख सकते हैं, प्लस ऐसे करके इन्फिनाइट तक है। तो मैंने क्या किया, लेट यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज़ f1x इंटू f2x इंटू f3x, ऐसे किया fnx तक, fnx। यहाँ पे क्या किया, और एक चीज़ किया, लेट 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई किया ये सब के साथ, 1 माइनस एक्स ये सब के साथ है। f1x जो है ये तो क्लियर है, दैट इज़ 1 प्लस एक्स, f2x जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है 1 प्लस x4। अब तो ऐसे मूव करेंगे तो fnx आपको दिखेगा पक्का, दैट इज़ 1 प्लस x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1। थोड़ा नोटिस करके देखो, ये हो गया, ये तो हमने मल्टीप्लाई किया है, ये हो गया फर्स्ट, n इज इक्वल टू 1। अगर n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, 1 माइनस 1 0, दैट इज 2 2 0 1 हो जाएगा, सिंपल 1 प्लस एक्स आया। यहाँ पे हो गया n इज इक्वल टू 2, तो 2 पुट करो, 2 माइनस 1 दैट इज 1, 2 2 1 हो गया 2, तो ये सिंपल हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखा, यहाँ पे 3 पुट करो, 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 2 2 दैट इज 4, 1 प्लस x4 दिख रहा है। तो सिंपल से ये तो जनरलाइज करके हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते हैं। हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये हो जाए हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वैसे रहने देते हैं, ये भी वैसे ही रहने दिया, ऐसे करते करते ये भी लास्ट तक वैसे ही रहने दिया। सही। फिर से देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, दैट इज़ 1 माइनस x4 हो जाएगा। यहाँ पे भी रहा 1 प्लस x4 और अप टू 1 प्लस x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1। अब फिर से हम अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस x टू द पावर 8 हो जाएगा, और ये रहेगा 1 प्लस x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1। तो मतलब जो भी यहाँ पे रह रहा है, देखो ये 1 प्लस एक्स था, तो ये यहाँ पे माइनस हो गया और इसका स्क्वायर हो गया। फिर ये वाला टर्म करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 प्लस x4 है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ 8, है ना। तो दिमाग में आ रहा है ऐसे लास्ट तक जाएगा तो ये तो माइनस हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल लिख देते हैं इसे, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 2 टू द पावर n माइनस 1 का स्क्वायर।
तो सिंपल हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 है ये। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 कैंसल आउट हो जाएगा, 1n ही रहेगा। इतना तो आ गया कि ये पूरा मल्टीप्लाई करने से इतना इक्वल होता है। अब इसे सिंपल लिख देते हैं, दैट इज 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे करते करते हम जाएंगे 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल, हमने पता कर लिया 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n। सही। अब हम आगे बढ़ते हैं, इफ n टेंस टू इन्फिनाइट, n टेंस टू इन्फिनाइट, अगर n इन्फिनाइट हो जाए तो एंड और एक हमें गिवन दिया है दैट इज x लेस देन 1 है, तो x टू द पावर 2n हो जाएगा टेंस टू 0। ये कैसे वो देखते हैं पहले, उसको मैं रफ में दिखाता हूँ। x हमारा जो है लेस देन 1 है, लेट x हो गया हाफ टू द पावर 2 किया तो ये हो जाएगा 1/4। तो क्लियरली ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया हाफ, तो 1/4। अगर n की वैल्यू 3 भी ले लेते हो तो 1/2 का 3 दैट इज 1/8 हो जाएगा। 1/8 जो है और नज़दीक जाएगा, किसके पास, 0 के पास जाएगा। तो और ये अगर इन्फाइनाइट ले लेंगे तो ये धीरे धीरे और नज़दीक जाएगा, ये नहीं बताओ, टेंस टू 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं इट टेंस टू 0। अगर ये टेंस टू 0 हो गया तो ये तो हट गया, तो सिंपल क्या रहेगा 1। तो इसी को हम 1 लिख लेते हैं, दैट इज 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू 1 माइनस एक्स टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ लॉग पुट कर लेते हैं, तो लॉग m ये तो मल्टीप्लाई में है, प्लस आ जाएगा log 1 माइनस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 और इज इक्वल टू log 1। अब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। जैसे ही हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना है, ये तो log x है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स, ये अदर देन x है तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो -1। सिमिलरली log 1 प्लस एक्स है, उसको डेरिवेटिव करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स, लेकिन ये अदर देन x है तो फिर से इसको दोबारा डेरिवेटिव करते हैं, दैट इज़ 1। अगेन इसको भी डेरिवेटिव करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहा, लेकिन ये अदर देन x है तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा। सिमिलरली और एक स्टेप करेंगे तो ये आ जाएगा 4x³ 1 प्लस एक्स 4। log 1 की वैल्यू तो 0, log 1 का डेरिवेटिव तो ये तो कांस्टेंट हो गया, उसका डेरिवेटिव हो गया 0। अब ये वाले पार्ट को मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसको उस तरफ ले जाता हूँ, तो सिंपल सा आंसर हो जाता है 1/1 प्लस एक्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x³ 1 प्लस एक्स 4 अप टू इन्फिनाइट इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। ये हो गया हमारा प्रूफ दैट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर जॉइनिंग आवर क्लास। Do like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.